लेकिन वाह रे भैया मोदी भैया वाह, ऐसा काम किया है मोदी बाबा कि हम उसको ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। अयोध्या में विकास हो रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है और हर एक चीज़ की सुख सुविधा मिल रहा है। अयोध्या में हो गया, बनारस में हो जाएगा, मथुरा जी में हो जाएगा। सत्य का विजय होता है। जो 70 साल से राज कर रहे थे, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और काम तो मोदी भैया ऐसा काम किया है, योगी बाबा वाह, वाह रे योगी बाबा की जय। अधर्म का नाश होता है और धर्म का विजय होता है। हम चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सब भाई भाई हैं। आपस में सबका रामलला के प्रति सहयोग है, सबका योगदान है। कि मोदी जी मुद्दा नहीं बनाते, मोदी जी को जो करना होता है वो कर दिखाते हैं। 500 वर्षों से यह मुद्दा चला आ रहा था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अवध का भी विकास हो रहा है, बनारस का भी विकास चल रहा है और वृंदावन का भी विकास चल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा 24 का चुनाव जो है मोदी जी पुनः जीत करके आ रहे हैं। वो जानता है कि जो कांग्रेस भी जो करती रही वही भाजपा कर रही, तो इससे अच्छा हम भाजपा को ही वोट दें। बहुत से मुसलमान भाजपा के साथ में हैं। कितने साल के हैं आप? 60 साल। 60 साल के हैं। तो अभी अयोध्या में रामलला का आगमन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। क्या कहना है आपको इस पे? ये समय ये जो हो रहा है ये सब बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत खुशी हैं। ये समय बार बार देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हम लोगों की बहुत बड़ी कृपा है रामलला सरकार की कि जो ये उत्सव देख रहे हैं अपने आँखों से। और ये राम की तो नगरी है ही है। लेकिन वाह रे भैया मोदी भैया वाह, ऐसा काम किया है मोदी बाबा कि हम उसको ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसा हमको असंभव लग रहा था कि क्या अयोध्या में ऐसी स्थिति पैदा होगी, देखने को मिलेगा राम लहर। वाह रे राम लहर मोदी भैया वाह, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अयोध्या में विकास हो रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है और हर एक चीज़ की सुख सुविधा मिल रहा है। आप बोले वाह मोदी जी वाह, ऐसा क्या काम कर दिए मोदी जी? मोदी यही काम किया कि जो नेता कभी नहीं किया। जो 70 साल से राज कर रहे थे, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जैसा कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जिगर के में, हमारे हृदय में वो विराजमान है। वाह रे मोदी भैया वाह, ऐसा काम दिखाया है, अब नहीं देखने को मिलेगा। अब नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो सब फतेह हो गया, फतेह हो गया। अब सब पारी पारी काम हो रहा है। अयोध्या में हो गया, बनारस में हो जाएगा, मथुरा जी में हो जाएगा। सत्य का विजय होता है, अधर्म का नाश होता है और धर्म का विजय होता है। ये धर्म की नगरी है। ये बाबा जोखनदास बोल रहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी चिन्ह तैसी। भगवान आज यहाँ विराजमान है। भगवान रामलला चाय पी रहे हैं। वाह रे राम नगरी वाह, राम तो हमारे हृदय में विराजमान है। और काम तो मोदी भैया ऐसा काम किया है, योगी बाबा वाह, वाह रे योगी बाबा की जय। आप कितने साल से हैं यहाँ पे अयोध्या में? तो भैया 60 साल से हमारा यहाँ जन्म हुआ है। हमारा यहाँ जन्म हुआ है, गोलीकांड भी देखा है, कर्फ्यू भी झेला है। आपने गोली कांड भी देखा है जब बाबरी मस्जिद के वहाँ? देखा है, हाँ, गोलीकांड भी देखा है। और हम लोगों ने जैसा झेला है, और यहाँ के जो हैं बड़े बड़े लोग हम लोगों को भूल गए। हम लोगों को भूल गए कि बाबा जोखनदास कहाँ है, बाबा जोखनदास कहाँ खा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोग तो भैया रामलला के शरण में हैं और राम जी हमारा सब परिपूर्ण कर रहे हैं। आप यहाँ पे महंत भी हैं, बाबा भी हैं, तो थोड़ा दो चार राम जी के बाद चौपाई सुनाएंगे? राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर। सिया राम मैं सब जग जानी,
नमस्कारा हो प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो सीताराम भगवान की जय। आपका क्या नाम है बाबा जी? महंत हरिशंकर मिश्र, क्षीरेश्वरनाथ मंदिर, अयोध्या। और आप कब से हैं अयोध्या में? कब से पूजा पाठ कर रहे हैं राम जी का? हमारा पैदाइशी ही यहाँ से। अच्छा, आपकी पैदाइशी, आपकी भी पैदाइशी है। हाँ हाँ, जन्म। और थोड़ा राम मंदिर के बारे में बताएंगे, राम मंदिर बन रहा है, खुश है कि नहीं है? हम लोग इतना उत्साहित हैं कि अयोध्या में पहले तो अयोध्या का नाम कोई नहीं लेता था। अब जो है जय सिया राम का नाम लेने लगे लोग, और लोग लेने के बाद अयोध्या में जय श्री राम का नारा एकदम गूंज रहा है अभी तक, और गूंजेगा सदियों ले। क्या लगता है आपको 2024 में मोदी सरकार फिर से? हाँ, मोदी सरकार फिर से। भाई कांग्रेस बोलती मोदी सरकार बस राजनीति करती है धर्म को लेकर। वो क्या कर रही थी अब तक? वो भी तो की है। वो तो बोली ताला हमने खुलवाया राम मंदिर का। ताला तो खुला दिया उन्होंने, और उसके बाद का कार्यकाल कौन देख रहा है? अच्छा, मोदी जी पूरा किए हैं? नहीं, मोदी जी ने, सरकार देख रही थी कार्यकाल उसका। मोदी तो कर रहे हैं अब जो करना है। चंदन वंदन लगाए हैं, ये मतलब ये राजा राम का ही प्रतीक, ऐसा बोलते हैं कि वो राम जी का भी चंदन ऐसे ही कुछ रहता था। जी जी, एकदम बिल्कुल सत्य आप सुन रहे हैं। जो भी है, मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। देखिए, हम लोग श्री अवध धाम में विराज रहे हैं, और हमारे पूर्वजों की कृपा थी जो आज एक ब्राह्मण कुल में जन्म ले करके और श्री अयोध्या माँ सरयू के गोद में हम लोग रह करके पावन सानिध्य श्री रामलला सरकार का जो प्राप्त हो रहा है, हम सबको श्री कनक बिहारी सरकार का प्राप्त हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज जो अवध के कोतवाल हैं, राम जी जब यहाँ से जाने लगे अपने जीवन लीला का स्मरण करते हुए, उस समय यहाँ का प्रत्यक्ष महंत या प्रत्यक्ष देवता यहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी महाराज को बनाया। हनुमान जी के माध्यम से सारा कार्यकाल हो रहा है। 500 वर्षों से चली आ रही हमारी जो सनातन संस्कृति है, इस सनातन संस्कृति में आपस के भाईचारे को तोड़ना जोड़ना, ये काम जो अब तक के सरकारों ने किया है ना। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है आप नेताजी बैठे हुए हैं, हमारा और इनका कोई वो नहीं, बिछोह नहीं है, पर हमें बिछोह किया कहाँ से जा रहा है? ये राजनीति करके किया जा रहा है कि ये मुसलमान भाई हैं तो इनको राम मंदिर नहीं चाहिए, हम राम जी के भक्त हैं, हमें राम मंदिर चाहिए। ऐसा इनका कभी भी ऐसी परिकल्पना नहीं थी, क्योंकि इनके पूर्वजों ने हमारे रामलला सरकार के लिए इतने बड़े पोशाक सिले हैं, इनका जीवन शैली बीत गया। लेकिन आज जब बात आती है धर्म के विषय में, तो धर्म के विषय में इनको अलग किया जाता है, और हम लोगों को कहा जाता है कि नहीं, आपके ही बाप दादा के राम राज्य में थे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस समय अवध में हैं, अवध का भाईचारा एक है। हम चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सब भाई भाई हैं। आपस में सबका रामलला के प्रति सहयोग है, सबका योगदान है। आप पहले की अयोध्या में और अब के अयोध्या में क्या अंतर देख रहे हैं? पहले के अयोध्या में राजनीति पूर्ण रूप से चल रही थी। मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी ने इस राजनीति को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि मोदी जी मुद्दा नहीं बनाते। मोदी जी को जो करना होता है वो कर दिखाते हैं। जैसे रामलला सरकार का हमने अभी आपको बताया कि 500 वर्षों से यह मुद्दा चला आ रहा था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। सरकारें जो भी रही हों, पहले जैसा भी रहे, मैं किसी भी सरकार के प्रति कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन जो काम अभी कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उन्होंने फैसला दिया। मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे इस समय जो है मुख्यमंत्री हैं, और विगत दूसरी बार में मुख्यमंत्री हुए हैं, संत भी हैं। वो संत होने के नाते श्रेय भी उनको ठाकुर जी ने दिया, भगवान रामलला ने उनको श्रेय दिया कि उनके माध्यम से, क्योंकि जब तक कि आपके राज्य में सरकार नहीं होगी तब तक केंद्र कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा योगदान हमारे श्री योगी जी को जा रहा है। योगी जी की प्रेरणा से और योगी जी की कृपा से मोदी जी ने भी उस पर अपना हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किया। उसके आज ये भव्यता और दिव्यता हम लोग अवध का अलौकिक दृश्य को दर्शन कर रहे हैं। तो आप क्या लगता है अयोध्या में बस राम मंदिर का मुद्दा है या विकास भी हुआ है योगी सरकार के राज में? मुद्दा ही नहीं, हमने अभी आपको बताया कि मुद्दा तो ख़त्म ही कर दिया मोदी जी ने। अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जैसे एक ही मुद्दा होता था रामलला मंदिर, रामलला में जो भी सरकार होती थी वो अपना मुद्दा ही बनाती थी। मुद्दा तो ख़त्म हुआ। विकास आज थोड़ा दिक्कत लोगों को हो रहा है आज, क्योंकि टूट रहा है, फूट रहा है। तो देखिए, सुख के पीछे दुख है। अभी आपको थोड़ा अगर दुख करने को प्राप्त हो रहा है तो कल को आप इसका आनंद भी लेंगे। जैसे पहले जब बनारस टूटने लगा तो लोगों ने कहा देखिए बनारस टूट रहा है, बनारस में गलियाँ छोटी, जो आज वही जो है कॉरिडोर बना दिया श्री मोदी जी ने। आज वही बनारस देखने जैसा जब आप जो है
भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाते थे माँ गंगा की गोद से जल भर करके, उस समय आपको 1 घंटे लगते थे। अभी आप 5 मिनट में जा करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा दे रहे हैं कॉरिडोर के माध्यम से। तो विकास बहुत तेज़ी से चल रहा है। अवध का भी विकास हो रहा है, बनारस का भी विकास चल रहा है और वृंदावन का भी विकास चल रहा है। अभी मतलब ज़्यादा समय नहीं है, अयोध्या तो बोलते हैं झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बिल्कुल एकदम सारी तैयारियां, एकदम सारी तैयारियां, सारा विकास एकदम चल रहा है विकास हुआ है अयोध्या में। पूर्ण रूपेण। और क्या मतलब 2024 में क्या मुद्दा रहने वाला, आपको क्या लगता है? मोदी सरकार फिर से आएंगे या इंडिया का जो गठबंधन हुआ है उसमें कई बड़े चेहरे, राहुल गांधी बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री ये बनूंगा। तो अभी भी दिखा रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में दिखा रहे थे जो, और जबकि आप ही की जो है मीडिया वाले भी जो है इसको दिखा रहे थे कि जो आता है चुनाव के बाद में एक वो सर्वे में तो सब जिता रहे थे कांग्रेस को। अभी क्या हुआ आपने देखा? अभी तो भारत में जो है आपके जो तीनों राज्यों में मोदी जी की ही सरकार आई है। उसी प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा 24 का चुनाव जो है मोदी जी पुनः जीत करके आ रहे हैं। और देखा जाए तो क्या लगता है आपको 2024 में? आप तो बाबरी मस्जिद के समय भी थे, आपसे भी थोड़ा चर्चा करते, बाबरी मस्जिद के समय भी थे। कहीं ना कहीं ऐसा मुस्लिम जो पक्ष है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ रहती है, ऐसा कांग्रेस बोलती रहती है कि जितने भी मुसलमान हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से खतरे में है। देखिए, खतरे में होता तो कहीं धरना प्रदर्शन में होता। मुसलमान जो है ना खतरे में है ना विरोध में है, क्योंकि सरकारें देख रहे हैं कि बनती चली जा रही हैं। मुसलमान कांग्रेस के पीछे नहीं जा रहा है। आपको लगता है भाजपा विकास कर रही है? क्योंकि आप पहले की अयोध्या में और अभी के अयोध्या में क्या अंतर देख रहे हैं? अयोध्या में तो बहुत से अंतर है। अयोध्या में जो है सड़क है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, राम मंदिर है, कुंडों का उद्धार है। अयोध्या में तो बहुत का काम जो है हो रहा है। और मंदिर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? भव्य मंदिर बन रहा है। हमने इससे पहले भी कहा था कि मंदिर इतना भव्य होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन दिखाई पड़े, सरजू नदी दिखाई पड़े। ये जो है सबसे पहले हम ही ने कहा था। चाय पे चर्चा की, जो कि यहाँ पर महंत भी थे, बाबा लोग भी थे, कुछ मुस्लिम पक्ष के भी लोग थे। यहाँ पे चाय पे हमने चर्चा की। सबका यही कहना है कि जो रामलला का आगमन हो रहा है उनसे सब लोग खुश हैं। अगर वहीं हम बात करें डबल इंजन सरकार की, तो उनका भी यही कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, चाहे मोदी जी हो गए चाहे योगी जी हो गए, उनको लेकर अभी सब खुश हैं। सहयोगी गोविंद के साथ मैं आदित्य तिवारी।